हेलो फ्रेंड्स, मैं जयेश भाईती। टुडे वी डिस्कस, आज हम सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। ठीक, इसके पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि पॉलीगॉन, सबसे पहले हमें पॉलीगॉन को समझना पड़ेगा, तो ही हम अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर को ढंग से समझ पाएंगे। अब पॉलीगॉन क्या होता है और कोई फिगर, जैसे बहुत सारे फिगर बनाए, इसमें कौन से फिगर पॉलीगॉन कहलाएंगे, कौन से फिगर पॉलीगॉन नहीं कहलाएंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, जैसे ये सब पॉलीगॉन है और ये सब पॉलीगॉन, इसमें ये पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है, इसके समझते हैं। अब इन फिगर को ध्यान से देखो, ये सभी फिगर क्लोज फिगर है और हर फिगर आपका लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, हर फिगर। और इन फिगर में क्या आपका, इसमें लाइन सेगमेंट तो आ रही है, लेकिन आपका ये क्लोज भी है, लेकिन इसमें क्या है, कर्व हो गया। ठीक, इसमें इस फिगर में आपका लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये ओपन फिगर हो गया। यही फिगर में आपको पूरा लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज भी, लेकिन ये आपस में क्रॉस कर रहा है, तो ये आपका पॉलीगॉन नहीं है। ये फिगर पूरा कर्व से बना हुआ है, ये फिगर आपका ये भी ओपन क्लोज है, लेकिन कर्व है। ठीक, तो इसका मतलब पॉलीगॉन उसे कहेंगे जो कि एक क्लोज फिगर होता है और एक लाइन सेगमेंट से बना है, लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल वे में हम बोल सकते हैं पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या कहलाएगी, ए क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। ठीक, अब हम आगे इसके आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। सपोज करो किसी फिगर मेरी 3 साइड से, तो उसे हम ट्रायंगल कहेंगे। किसी फिगर मेरी 4 साइड से, उसे हम कोऑर्डिनेटर कहेंगे। हमारा पूरा मेन फोकस इस पर रहेगा, क्योंकि पूरा लेसन का हमारा नाम है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अब किसी फिगर मेरी 5 साइड से, उसे हम पेंटागन कहेंगे, और किसी फिगर मेरी 6 साइड है, उसे हम हेक्सागन कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार आगे किसी फिगर मेरी 7 साइड से, उसे हम सेप्टागन कहते हैं। किसी फिगर मेरी 8 साइड से, उसे हम ऑक्टागन कहेंगे, और 9 साइड से उसे हम नोनागन कहते हैं। ठीक, अब जिसमें 10 साइड से हम उसे डेकागन कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे डायगोनल्स। ठीक है, अब हम डायगोनल्स पे डिस्कस करेंगे। सपोज करो ये आपका कोई पॉलीगॉन है। ठीक, इसमें आपके देख लो कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 और 4 वर्टेक्स है। ठीक, यदि हम एडजेसेंट वर्टेक्स किसको कहते हैं, जो वर्टेक्स आपके, जो कॉर्नर आपके एक ही लाइन में होते हैं, उसको हम एडजेसेंट वर्टेक्स होते हैं। उनको छोड़कर बाकी सबको आप मिला दो, वो आपके डायगोनल्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस फिगर में आपके ये एडजेसेंट वर्टेक्स है और ये है, तो हमें इन्हें नहीं मिलाना है, इनको इसको मिला दो इधर और इसको मिला दो। ठीक, तो बोल सकते हैं इसमें कितने डायगोनल्स हो गए आपके, 1 और 2। ठीक, ऐसे ही सेम फिगर इस फिगर में आप देखो, इसमें एडजेसेंट वर्टेक्स आपके ये हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये जो एक ही लाइन में आपके वर्टेक्स है, तो इनको आपको नहीं मिलाना है। ठीक, बाकी को मिलाना है। जैसे आपका एक पहला ये मिलेगा, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा एंड 5वां। ठीक, दे आर कॉल्ड द डायगोनल्स। मतलब जो आपके एक ही लाइन में वर्टेक्स है उनको नहीं मिलाना है, उसको छोड़ के बाकी सबको आप मिला दो, तो आपके क्या कहलाएंगे, उस पॉलीगॉन्स पर डायगोनल्स कहलाते। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉन्केव पॉलीगॉन। सपोज करो ये आपका कोई पॉलीगॉन है। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन उसे कहते हैं जिसका हर इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर एंगल यहाँ पर क्या होता है वो समझा देता हूँ। ऐसे एंगल जो कि आपके उस आपके पॉलीगॉन के अंदर आ रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल ये रहा आपके, ये सब इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ठीक, इसका हर एंगल यदि 180 से छोटा है, 180 से छोटा मतलब आपका 180 से कम है, ठीक, तो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। ठीक है, अब कॉन्केव पॉलीगॉन किसी को कहते हैं, जिसका जैसे एग्जांपल, ये आपका इंटीरियर, ये आपका 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है। ठीक, लेकिन आपका ये जो एंगल है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब आपका जो 130 से ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका कॉन्केव पॉलीगॉन कहेगा। और इसको ऐसा भी हो सकता है जिसका एक डायगोनल्स आपका आउटसाइड द फिगर आ रहा है, मतलब जो इसका आपके जो डायगोनल्स है वो आपका आउटसाइड द फिगर आ रहा है, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, कॉन्केव पॉलीगॉन। नाउ डिस्कस द टू फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन के अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है वो हम उसमें सीखेंगे। सबसे पहले जैसे कि हम सभी जानते हैं, पुरानी क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। या आप इजी समझ सकते हो। अब इंटीरियर एंगल मतलब क्या हो गया आपके, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल। ठीक है, ये आपके इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। सेम इसमें भी आपका इंटीरियर एंगल कौन सा है, 1 2 3 एंड 4। ठीक, ये कोऑर्डिनेटर में आपके 4 इंटीरियर एंगल होगा। इन सब का एंगल का सम, इसका एंगल का सम 360 होता है, इसके एंगल का सम कितना, 180 डिग्री होता है। ठीक, इसी प्रकार हर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का कुछ ना कुछ सम होता है। इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले की हेल्प से हम डायरेक्ट किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम यदि फाइंड करना है तो उसका एक ही फार्मूला n - 2 × 180। अब n मतलब उस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स। ठीक,
इसे एक चार्ट से हम समझ सकते हैं। सपोज करो किसी पॉलीगॉन में 3 साइड्स है, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। उसका यदि मुझे इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना तो n-2 इंटू 180, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स है तो 3 - 2 इज 1 इंटू 180 दैट इज 180 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार किसी पॉलीगॉन में 4 साइड्स है तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ साइड जब n-2 दैट इज 4 - 2 दैट इज 2 इंटू 180 360 डिग्री होगा, चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, इस अंडरस्टैंडिंग क्वालिटी में इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ है, इसका हम आगे यूज़ करेंगे। अब किसी पॉलीगॉन में 5 साइड्स है तो उसे पेंटागन कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स हमने 5 रख दी, 5 - 2 दैट इज 3 इंटू 180 540 डिग्री होगा। ठीक, इसी प्रकार यदि किसी पॉलीगॉन में 6 साइड्स है उसे हम हेक्सागन कहते हैं। उसमें नंबर ऑफ साइड्स की जगह हम n की जगह 6 रख देंगे, 6 - 2 दैट इज 4 इंटू 180 दैट इज 720 डिग्री होगा। इसी प्रकार हम सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन सभी के लिए निकाल सकते हैं। ठीक, इस प्रकार हमने ये देखा कि किसी पॉलीगॉन में उसके इंटीरियर एंगल का सम हमने कैसे फाइंड कर रहे हैं और उसका यूज़ हम कैसे करेंगे आगे हम सीखेंगे। ठीक, इसमें कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। ठीक है।